हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। देश ने फिर से एक अपना अनमोल हीरा खो दिया है लता मंगेशकर जी के रूप में। तो सबसे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी एक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। 92 वर्ष की आयु में कोविड-19 जटिलताओं के कारण इनके बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कब भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। और एमएफ सुब्बुलक्ष्मी के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी महिला गायक बनी थी लता मंगेशकर जी। यदि पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला गायक कौन बनी थी, तो ये बनी थी एमएफ सुब्बुलक्ष्मी। और दूसरी महिला गायक कौन बनी थी, तो ये बनी थी लता मंगेशकर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी को इनमें से किस नाम की उपाधि उन्हें प्राप्त नहीं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर्स ऑफ इंडियन सॉन्ग इंडस्ट्री। यह उपाधि लता मंगेशकर जी को प्राप्त नहीं थी। और बात करें कि कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी लता मंगेशकर जी को, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, वाइफ ऑफ द मिलेनियम के नाम से भी उन्हें जाना जाता था, और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी लता मंगेशकर जी को प्रसिद्धि हासिल थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर जगह 1989 में भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लता मंगेशकर जी के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1984 में सबसे पहले लता मंगेशकर जी के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की थी। और फिर 1992 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लता मंगेशकर जी के सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की थी। और लता मंगेशकर जी जो हैं एकमात्र ऐसे जीवित व्यक्ति रहे जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता था, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि लता जी की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है? तो राइट आंसर जगह दिलीप कुमार ने कहा था कि लता जी की जो आवाज है वो कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगो गाना कब गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर जी के द्वारा भारत और चीन की युद्ध के बाद ऐ मेरे वतन के लोगो गाना गाया गया था नेशनल स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया ऐ मेरे वतन के लोगो गाना किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर जगह कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। जो गाना 27 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम में गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगो। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया गाना ऐ मेरे वतन के लोगो गाने को सुनकर
किस प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आ गए थे? तो राइट आंसर जगह तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, जब लता मंगेशकर जी ने यह गाना गाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनसे गले से लिपट गए थे जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि जब लता मंगेशकर जी ने यह गाना गाया था तब राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी को किस देश ने 2009 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर जगह फ्रांस देश ने 2009 में लता मंगेशकर जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय एक कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर जी 1974 लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में जो है प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी थी लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है, फर कोकिला लता जी ने कुल लगभग कितने गाने गाए थे? तो राइट आंसर जगह लगभग 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे फर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर जी के नाम कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता जी के नाम हुआ था 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर कोकिला लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। जब लता मंगेशकर जी मात्र 13 साल की थी तो इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया था और लता मंगेशकर जी के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में दीनानाथ हॉस्पिटल की भी स्थापना की गई थी और 2013 में दीनानाथ पुरस्कार देने की भी शुरुआत की गई थी लता मंगेशकर जी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी 2022 को कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो राइट आंसर जगह 92 वर्ष की आयु में फर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। जो लास्ट एक क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी के पुरस्कारों के संबंध में गलत एक कथन है। तो ऑप्शन ए है 2002 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण पुरस्कार से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था और भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। पद्म भूषण से उन्हें 1969 में सम्मानित किया गया था और 1989 में भारत का जो सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 1997 में लता मंगेशकर जी को राजीव गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1997 में ही उन्हें जो है महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 3 बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों लता मंगेशकर जी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।